उम्मीदवार होने जा रहे गिरिडीह से हैं। और गिरिडीह से अभी हम लोग देखेंगे क्या सिचुएशन है। जयराम को समर्थन नहीं, देगा अभी हम लोग उम्मीदवार होने जा रहे गिरिडीह से हैं। और गिरिडीह से अभी हम लोग देखेंगे क्या सिचुएशन है। जयराम को समर्थन नहीं, देगा अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आपका मुद्दा सिर्फ कुर्मी के लिए रहेगा कि एसटी के लिए भी आप आवाज उठाएंगे? देखिए, আমি 10টা ভাষায় বলতে পারি এবং 5টা লিপিতে লিখতে পারি। তো নোয়া জ্ঞানে হর যে সন্তান ওনারে যা জঙ্গল মহল ডিমান্ড ওনা হুই উল্লেখ কানা যা এই বাঙ্গাল রে। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे झारखंड के यहाँ के यानी कि पूर्व आंदोलनकारी सा पूर्व विधायक तेज तरार है और जिस प्रकार से मुकरता से आवाज उठा रहा था, आज झारखंड में अपना पार्टी को लेकर के मतलब हर जगह में कैंडिडेट का घोषणा करने वाले थे, लेकिन आज खुद कैंडिडेट बन गए हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैंडिडेट कौन सा लोकसभा से बन रहे हैं, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। वीडियो को अंतिम तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आप लोग देख रहे हैं कि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं और उसके बहुत दिन बाद आप एकदम उभरता हुआ जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि इस बार आप शायद लोकसभा को चीर के आगे दिल्ली निकल जाएंगे, ऐसे उम्मीद है हमको। आपको ऐसे कैसे हो गया कि आप झारखंड का परिस्थिति को बांधते हुए बंगाल चले गए? मैं तीसरा मोर्चा जो तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग जो है ना, पहले झारखंडी खतियानी मोर्चा, फिर कभी झारखंड समन्वय समिति, लेकिन इस चुनावी दौर में लोकसभा चुनाव का तिथि जैसे ही घोषणा हो गया तो हम लोगों का एक नया प्लेटफॉर्म का नाम दे दिया जिसका नाम है जनमत है। वो झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, जिसका संक्षिप्त नाम था हम लोग जनमत हम लोग बना लिया। तो जनमत में हम लोग कह रहे हैं, जनमत के अंदर में जो है ना, हम लोग पहला तो झारखंड पीपुल्स पार्टी इसमें घटक दल है, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान जिसका केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कृष्णा माडी है, इसके महासचिव जो है बेनीलाल महतो धनबाद से हैं। तो इन लोगों को एकजुट किया। इसके बावजूद भी हम लोग झारखंड पार्टी एनईओ का पार्टी से वो जयंत जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कई जगह उम्मीदवार भी खड़ा हुआ। झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से जो है ना, मोहम्मद नौशाद को माइनॉरिटी से मुस्लिम अल्पसंख्यक से रांची में भी उम्मीदवार कर दिया। और जो बिहार का जो जुमई बांका बाबा तिलका मांझी एरिया को भी झारखंड में शामिल करने के उद्देश्य से आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से वो शिवलाल हंसदा। तो उसके बाद फिर उड़ीसा में भी जो है ना, अंतिम चरण में मयूरभंज में चुनाव है, वहां भी हम लोग झारखंड पीपुल्स पार्टी से मयूरभंज से कैंडिडेट करने जा रहे हैं। वहां विधानसभा और लोकसभा एक साथ चुनाव हो रहा है, उसका भी हम लोग तोड़जोड़ जारी है। इस बीच झारग्राम बंगाल चले गए हम। तो इस बीच में मैं उम्मीदवार खोजने गए तो उम्मीदवार में हमने बोला हमारा मुद्दा है ग्रेटर झारखंड है और यहाँ का जंगल महल को ऑटोनोमस बनाना है गोरखालैंड के तर्ज पर, और यहाँ का सारी धर्म कोड को दिलाना है, दिल्ली में आवाज बुलंद करना है। तो इस बीच में कुर्मी महासमाज के लोगों ने प्रस्ताव दिया कि हमारा मुख्य मुद्दा है कि कुर्मी 1913 में एबोरिजिनल थे, संताल हो मुंडा के साथ कुर्मी थे। 1931 तक हम लोग डिलिस्ट हो गया। हम बेसिकली ओरिजिनली हम ट्राइबल में बिलोंग करता है, हमारा एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। उन लोगों ने धोखा दिया, अर्जुन मुंडा धोखा दे दिया, केंद्रीय कल्याण मंत्री आदिवासी मंत्री तामड़िया जाति को एसटी बना दिया। और उसके बाद जो है ना, कुर्मी के बारे बोलता है कि कोई फाइल नहीं, कोई दफ्तर में हमारा जानकारी नहीं। बहुत गुस्सा है, बहुत खपा हुआ है, उससे बीजेपी से नफरत है। इन परिस्थिति में इन लोगों ने कहा कि विगत दिन 2019 में जब झारग्राम रिजर्व सीट से, आदिवासी सुरक्षित सीट से वहां बीजेपी को इसीलिए हम लोग जीताया कि अमित शाह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आश्वासन दिया था कि कुर्मी लोगों का आंदोलन चल रहा है, रेल छेका, रास्ता टेका, और इसे जो है इतना जबरदस्त आंदोलन असरदार हुआ कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ 2024 में शायद करेगा। तो 2019 में आश्वासन दिया, कुछ हुआ नहीं। 2024 में देखा चुनाव घोषणा हो गया, 18वां लोकसभा चालू हो गया, इधर प्रक्रिया चालू। इस बीच में कुर्मी आदिवासी समाज ने तय किया कि हमारी वोट से हम एमपी बना सकते हैं। एमपी बनाए थे कुणाल हेम्ब्रम को झारग्राम से। इस बार हम टीएमसी को भी बहिष्कार करेंगे, अब बीजेपी को भी बहिष्कार करेंगे। और सूर सिंह बेसरा आप कैंडिडेट मत दीजिए, कैंडिडेट आपको होना है, जिताने का गारंटी। और मैं तो सोचा, तो हमने प्रस्ताव आया घोड़ाबंदा में, अजित प्रसाद आए दलबल, और उसके बाद 31 मार्च को झारग्राम गए, लोगों से मीटिंग हुई। हमने बोला मुझे माफ कर दीजिए, उम्मीदवार नहीं बनूंगा, लेकिन उम्मीदवार आप लोगों को बनाएंगे कोई एसटी। बोला आप उस लायक हैं, हमारा मुद्दा को भी उठाइएगा
और सारी धर्म को उठाइएगा, आदिवासी मूलवासी मुद्दा को उठाइएगा, आदिवासी का आवाज बन के पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजेगी। आप लायक हैं, योग्य हैं, एजुकेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं आप, तो हम ना नहीं बोल सके, हाँ बोल दिया। और उसके बाद मैं अब झारग्राम सुरक्षित एसटी सीट से मैं आप झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से नामांकन भरूंगा। लेकिन प्रचार प्रसार में कुर्मी समाज करेंगे कि आदिवासी कुर्मी समाज समर्थित प्रार्थी सूरज सिंह बेसरा, वो अपना झंडा डंडा जो भी अपना पहचान है, हम उनको पार्टी का झंडा ढोने में बाध्य नहीं करेंगे, पार्टी का प्रचार नहीं बोलेंगे। उनका अपना मुद्दा हो, कुर्मी को एसटी बनाने का दर्जा हो, और जो है कुड़माली लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में करना है। उनका मांग है सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, उनका मांग है जंगल महल को ऑटोनोमस। मैंने 100% उनकी मांग को समर्थन किया और उन लोगों ने भी हमको प्रार्थी के रूप में समर्थन किया। वॉल राइटिंग चालू है, 1 महीना बाद 3 मई को हम वहां नामांकन भरेंगे। और आज 1 महीना बाद यानी 15 दिन से इससे पहले वॉल राइटिंग चालू हो गया, सोशल मीडिया में चालू हो गया, तो हमको लगता है माहौल अनुकूल है। बिल्कुल, हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं काहे कि जो भी आप हम लोग ये झारखंड में बहुत सारा जगह से लोकसभा प्रत्याशी अभी तक उतारा नहीं गया है, और हम लोग अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं, आप लोग वीडियो में भी देख रहे हैं, जैसे सूरज सिंह बेसरा जी को झारग्राम का लोकसभा से अगर प्रत्याशी बनाया गया है, दीवाल राइटिंग चालू हो गया है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसको आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे। हम लोग समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो पहले इससे पहले हम लोग इंटरव्यू करते थे, हमारा वीडियो पब्लिक एक्शन न्यूज में हमारा पूरा इसका कड़वा सवाल भी हमने इनको कई बार किया, वो वीडियो आप लोगों ने लाखों लाख में 3 लाख से ऊपर आप लोगों ने इसको देखा और उसको समझा। और ये वीडियो ये देखा जाए तो झारखंड ही नहीं, बंगाल है ना, जहां जहां लोग हैं, जहां जहां कुर्मी समाज है, सारे लोग देखते थे। आज हम लोग लगता है कि उस शायद उस तरह के लोग भी देखते थे। और हमें ये सवाल ये है कि हमारा जो ये झारग्राम का एसटी सीट से जो आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका मुद्दा सिर्फ कुर्मी के लिए रहेगा कि एसटी के लिए भी आप आवाज उठाएंगे? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आपका, और ये सवाल का जवाब क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप एसटी सीट से लड़ रहे हैं। वर्तमान में जो एसटी है उनके पास धर्म कोड नहीं है, उनको सुरक्षित जगह पे हो नहीं पा रहा, बहुत सारा चीज है। क्या उन लोगों का आप क्या क्या मुद्दा उठाएंगे कि आपको उन अभी वर्तमान जो आदिवासी है वो आपके साथ रहे? मेरा जब सुरक्षित सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, प्रार्थी होंगे, तो पहले तो आदिवासी मूलवासी या जो अभी कुर्मी को एसटी बनाने का मुद्दा दोनों है। जहां कुर्मी एसटी का अपना मांग उठा रहे हैं, तो आदिवासी समाज वहां सब एकजुट होता है। 40 आदिवासी गणोगोष्ठी एकजुट होकर के उन लोग कुर्मी को एसटी बनाने का पुरजोर विरोध कर रहा है। और इधर कुर्मी लोग एसटी बनाने के लिए पुरजोर आवाज बुलंद कर रहा है। इस बीच में सूरज सिंह बेसरा जैसे व्यक्तित्व और नेतृत्व दोनों को, माझी मातों को, भाई भाई का जो माहौल, सामाजिक समरसता कैसे लाएंगे। साथ साथ एक तरफ बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद का नारा करते हैं, मुसलमानों से, अल्पसंख्यक से, माइनॉरिटी से नफरत करता है, डिलिस्टिंग का बात करता है, तो वहां भी मुस्लिम है और वहां भी जो है ईसाई है। तो इस तरह से सूरज सिंह बेसरा का सफल नेतृत्व तभी हो सकता है केवल कैंडिडेट खड़ा हो जाना। ऐसे तो यूं ही रिजर्व सीट से कोई ना कोई पार्टी से हर 5 साल में जीतते आते हैं, लेकिन आज तक आजादी के 75 साल के अंदर में आज तक जो पार्लियामेंट में जो 543 सीटें हैं, उनमें से 47 सीट आदिवासी रिजर्व होते हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है ये शरद यादव का पार्लियामेंट में बोला था कि संविधान में आदिवासी का बहुत अधिकार है। बोलने वाला, लेने वाला आवाज नहीं है। यहाँ सुरक्षित सीट से देश के विभिन्न लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सुरक्षित सीट होते हैं, कोई ना कोई पार्टी से जीत के प्रतिनिधित्व करते हैं आदिवासी प्रतिनिधि, लेकिन आदिवासी एकजुट होके आदिवासी मुद्दे पे जो दहाड़ते नहीं है, बोलते नहीं है। पता नहीं क्यों अंधा बन जाते हैं आने से, क्यों नहीं गूंगा बन जाते हैं, लंगड़ा लूल्हा बन जाते हैं। जिस दिन उन्होंने कहा है कि जिस दिन पार्लियामेंट में आदिवासी मुद्दे को लेकर के जिस दिन 47 आदिवासी आवाज बुलंद करेंगे और उसके बाद आदिवासी का आंख खोलेगा, आदिवासी का न्याय का दरवाजा खुलेगा और आदिवासी तभी प्रगति करेगा। सूरज सिंह बेसरा, मैं कुर्मी का भी समर्थन लूंगा, संथाल का लेंगे, एसटी एससी माइनॉरिटी का। अगर खुदा ना खास्ते जीत गए तो मैं 47 का आवाज ही नहीं बल्कि
543 में मैं वो आवाज आदिवासी का पहचान बनाऊंगा जो एक समय मरांगम के जयपाल सिंह 1952 में जो उन्होंने देश में प्रतिनिधित्व किया आदिवासियों का, और मरांगम के जयपाल सिंह ने 1939 में संविधान सभा में आदिवासी मुद्दा को रखा। आज जो आदिवासियों को, एसटी को जो आज आरक्षण मिलता है, एमएलए एमपी का आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, आदिवासियों का कानून, वो मरांगम के जयपाल सिंह का देन। मतलब वो एजुकेटेड थे, डेडिकेटेड थे, और प्रधानमंत्री, पहला देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने में भी झुका नहीं, प्रस्ताव डाला। आज 75 साल आजादी के बाद सूरज सिंह बेसरा वो बुलंदी आवाज के साथ सभी आदिवासी का 900 करीब आदिवासी समुदाय है और 15 करोड़ आदिवासी हैं जो आज तक सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड नहीं मिला, 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल नहीं हुआ और तमाम चीज आदिवासी से वंचित हुआ। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की बात है। ये तमाम बातें मैं मुखर होके, प्रखर होके आदिवासियों का सिर्फ नहीं बल्कि इस देश की संविधान को रक्षा, देश की रक्षा के लिए और सेकुलर को बचाने के लिए मैं आवाज बुलंद करते रहूंगा। बिल्कुल, ये आपका सराहनीय कदम है। अगर मान लेते हैं आपका जो ने आपको प्रत्याशी बनाया, तो वहां का प्रत्याशी को लेकर के आपने गया, उसके बाद ये वहां पे आपको प्रत्याशी बनाया गया और अभी प्रचार भी चालू हो गया है। हाँ। तो मतलब लगभग सब तय हो चुका है। हाँ। बस कल अभी आपको चुनाव, आप 3 तारीख को नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे, 3 मई को। हाँ, तो आप कुड़मी समाज को आप इस ये में आप बंगला शब्द में ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि हमारा बंगाल भी ये वीडियो जा सकता है, कुछ शब्द उन लोगों को भी पता चले, बंगला में बोल दीजिए। मैं भाषा बोलने में 10 भाषा बोलता हूं, लिखने में मैं 5 लिपि लिखता हूं। इंग्लिश का जो है ना रोमन स्क्रिप्ट लिखता हूं, हिंदी देवनागरी लिखता हूं, बांग्ला लिपि लिखता हूं, उड़िया लिखता हूं, ओलचिकी। तो 5 लिपि लिखने वाले सूरज सिंह बेसरा। दूसरी बात है कि আমি বাংলাই বলছি, আমি 10টা ভাষায় বলতে পারি এবং 5টা লিপিতে লিখতে পারি এবং আমার লেখার ইতিহাস এইটাই রয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গীতাঞ্জলি 1913 সালে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান লিটারেচারে, সাহিত্যতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের গীতাঞ্জলি, যেটা আমরা জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে তার গান রাষ্ট্রগান হিসাবে গান গাই আমরা, ন্যাশনাল অ্যান্থেম। আর একটা হচ্ছে গীতাঞ্জলি যেটা দুনিয়ার মশহুর, মানে অনেক পপুলার গীতাঞ্জলি, নোবেল প্রাইজ 1913-তে। সেই নোবেল প্রাইজ যে প্রাইজ পেয়েছেন অ্যাওয়ার্ডেড, সেই গীতাঞ্জলিকে আমি সাঁওতালিতে সেরেই আঞ্জলি অনুবাদ করেছি। তার জন্য 2014-তে আমি শান্তিনিকেতন বোলপুরে গিয়ে ওখানের ভাইস চ্যান্সেলর, ওখানে ডাইরেক্টর, আমার সবার সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তীতে আমি সম্মান পেয়ে গর্বান্বিত আমি মনে করছি। আবার ডাক্তার হরিবংশ রায় বচ্চন, অমিতাভ বচ্চনের বাবা, সে লিখেছেন হিন্দিতে, লিখেছেন কি এই মধুশালা, সেই মধুশালাকে মাতকম ভাষা রূপান্তর করে অনুবাদ করে ভারত সরকার তরফ থেকে সাহিত্য একাডেমি আমি পুরস্কার পেয়েছি। আর ওর সঙ্গে আমি সাঁওতালি এইটাই বলবো, আমি অনেক গান, আড়ি গান, অনকাኝ ওলাকাদা, অনকাኝ ওলাকা তলাকাদኝ, আর যাহারে ইং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়া জীবন গাথা তেই 25টি ওনার লাইনতে শ্লোকতে, যাহারে অমৃত বাণী, কবির অমৃত বাণী, তুলসীদাস রামায়ণ মহাভারত শ্লোক যাহা কোলা उनका लेखाते इं प्रथम भारत प्रथम नागरिक मानिक द्रौपदी मुर्मू 16वां राष्ट्रपति बनाए नाय ओनारे प्रचार प्रसार कदኝ और नॉट ओनली ओना बल्कि द्रौपदी मुर्मू जीवन गाथा को ओल तोल काते सजाव काते ओना इं शपथ ग्रहण मिद चांदो तायम ते दिल्ली रे राजभवन चलाव काते माने राष्ट्रपति चलाव काते एमाका और संतार तिं गालमाराव का इन्या दो नोआ गे नेहर जे संता ओनारे जहां जंगल महल डिमांड ओना हुयु लेक कना जाई बंगाल रे नाइदार 5th शेड्यूल में ना बांग दो 6th शेड्यूल में ना मेनकाज बंगाल रे गोरखालैंड बनावे ना इन बड़ाई जो गोरखालैंड यदि गोरखालैंड होते पारे ताले जंगल महल ऑटोनोमास होबे ना आमी जानी इन बड़ाई जे गोरखा पीपल आर नॉट ओरिजिन इनहेबिटेट ऑफ इंडिया दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम नेपाल but however the Gorkha people the gifted is a Gorkha land and why not Jungle Mahal autonomous right for tribal and Mulwasi तो एडाओ आमी सवाल करबो एवं जहां पे 250 रगी कना जे कुर्मी चेदा समर्थन को इन्या समर्थन ते तो कुर्मी एसटी को बाको बनाव दाड़े
और इया समर्थन दे दो सारी धर्म कोड बांग नाम दाड़ेया नो जोतोगे संविधान रे धर्म कोड संविधान रे अनुच्छेद 25 रे मेना कि माने धार्मिक स्वतंत्रता राइट टू रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 रे मेना और जेखाने एसटी एससी रे कथा कना ओडे दो आर्टिकल 340 रे ओडे मेना बैकवर्ड कौन बनेगा ओबीसी कौन ओनारिया संविधान मौलिक अधिकार मेना कौन शेड्यूल कास्ट बनेगा भारत दिसम रे ओका स्टेट रे ओना प्रोविजन मेना आर्टिकल 341 रे मेना एवं कौन एसटी बनेगा उसका प्रोविजन 342 रे मेना। तो हम विरोध करने पर भी वो नहीं रुकेगा, समर्थन करने पर भी वो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। अगर जुदी ओखाने जुदी तामड़िया जुदी एसटी होते पारे যারা ব্যাকওয়ার্ড তাহলে যারা 1913 তে কুর্মী জাতি ছিল অ্যাবরিজিনাল 1913 পর্যন্ত এদের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কমিটি অন ঝাড়খণ্ড ম্যাটারসে কুর্মীকে গैर সরকারি আদিবাসী ডিক্লেয়ার করেছে। ওরা আগেও ছিল আদিবাসীর স্ট্যাটাস পরিচয় এখনো আছে লিস্টে নাই শিডিউল লিস্টে নাই বাট দে আর ট্রাইবস ওদের ক্যারেক্টার রয়েছে। তো নোয়া কথা মেনতে আদিবাসী पे ओको को जलोनो कना रगी कना को नोआ दो मौलिक अधिकार में ना सोशल जस्टिस में ना सामाजिक न्याय में ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटी धर्म कोड में ना भारत दिसम रे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन है उना धर्म में ना मेनखाय तेज ना तो सारी धर्म में ना कोड ना सारना धर्म कोड ना आदिवासी धर्म कोड जबकि संविधान प्रोविजन माने पार्लियामेंट रे नो धर्म कोड दिखाते ओकोई सवाल जवाब आए प्रश्न ओकोई रखा है who will raise the question for religion code for tribal community? There are more than 15 crore the tribal living in India. सच बात है कि आज तक आदिवासी में जो भी संसद है धर्म कोड पे चर्चा नहीं करते हैं और 46 आदिवासी 47 आदिवासी आज तक जीत के जाता है। 5 लोकसभा या 10 लोकसभा अगर एक तरफा अगर बोल देते तो जरूर आदिवासी धर्म कोड लागू हो जाता है। इसमें एक भी आदिवासी खड़ा हो जाएगा 543 में किसी कोना से अगर आदिवासी खड़ा हो जाएगा और बोलेगा मैं आदिवासी बोल रहा हूं हमको लगता है सबका रूंगटा खड़ा हो जाएगा, सब पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएगा। और पार्लियामेंट भी अगर प्राइम मिनिस्टर रहेगा होम मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर उसको जवाब देने में बाध्यता होगी क्योंकि भारत का संविधान में आदिवासी का अलग मर्यादा होता है। केवल आदिवासी राष्ट्रपति बना देने से नहीं होगा, पार्लियामेंट में संविधान का अधिकार मामले में बोलने वाला कोई आदिवासी इन आजादी के 50 वर्षों में नहीं हुआ। खुदा ना खास से मैं कुर्मी का समर्थन मिला, आदिवासी का, संथाल का मिला, माहली का मिलेगा, डोम का मिलेगा, कुम्हार का मिलेगा, कमार का मिलेगा, मूलवासी का मिलेगा, माइनॉरिटी का मिलेगा। और हमको लगता है इस बार जो मौका मिला है माहौल है सूरज सिंह बेसरा अगर वहां जीत पाए तो मैं कहता हूं कि भारत देश का संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर जिस तरह से मुखर था, मरांगोम के जयपाल सिंह पार्लियामेंट में मुखर था, आजादी के 75 वर्षों में सूरज सिंह बेसरा का आवाज वो गूंजेगा जो इतिहास रचेगा। मैं साधारण व्यक्तित्व साधारण नेतृत्व का नहीं, जहां गए वहां उलगुलान हुआ है और जहां कदम रखा वहां इतिहास रचा है। यही है सूरज सिंह बेसरा का परिचय। बहुत अच्छी बात है, आपने बंगाल को लेके काफी कुछ कहा, आदिवासियों को धर्म कोड को लेके काफी कुछ कहा। और एक हम लोग झारखंड की ओर आते हैं। झारखंड में आपने बोल रहा था कि हम सभी लोकसभा से आने वाला विधानसभा से भी उतारेंगे। अब झारखंड को लेकर के आपका क्या सोच है? झारखंड में अभी भी वही सोच है, कोई होच पोच नहीं है। झारखंड में हम लोगों ने तीसरा मोर्चा बना लिया है जिसका नाम है जनमत, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प। इसका संक्षिप्त नाम है जो है ना जनमत माने JNMT, जिसको हिंदी में हम लोग बनाए जनमत। जनमत माने लोकतंत्र में जनमत आधार है, जनाधार। जनमत माने जनाधार, बहुमत, जनाधार होगा बहुमत होगा। आप जीत गए, सरकार बना लिया, तो जनमत को बहुमत बनाना है। इसका मिशन 2024 लोकसभा भी है, 2024 झारखंड का विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ये तैयार हो चुका है। इस बार झारखंड पीपुल्स पार्टी में बिहार में बांका से उम्मीदवार खड़ा किया है, रांची से ऑलरेडी जो है ना
माइनॉरिटी से हम लोग मोहम्मद नौशाद को उम्मीदवार बनाया झारखंड पीपल्स पार्टी से। उसके बाद जो है ना उड़ीसा मयूरभंज से जेपीपी का उम्मीदवार होने जा रहा गिरिडीह से है और गिरिडीह से अभी हम लोग देखेंगे क्या सिचुएशन है। जयराम को समर्थन नहीं, देगा? अभी हम लोग घोषणा नहीं कर रहे, नॉमिनेशन होने दीजिए। हमारा अगर उस तरह से कोई कैंडिडेट नहीं है या हमारा जनमत की ओर से कोई है तो अभी हम कोई घोषणा करने नहीं जा रहे हैं। हम केवल वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे क्या समीकरण बनता है, जनमत से कितना हमारा कैंडिडेट है और बाद के दिनों में किसको समर्थन की जरूरत है, समान विचारधारा, वो बाद में तय करेंगे। अभी फिलहाल नॉमिनेशन होने दीजिए। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बंगाल का झड़ग्राम और अभी झारखंड को लेके काफी हम लोग बात किया, और भी बात बहुत बाकी है। आने वाला दिनों में इस वीडियो को आप लोग यहाँ जन जन तक शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको बहुत सारा वीडियो आएगा लोकसभा का प्रतिक्रिया। जिस प्रकार से कुछ दिन हम लोग स्टॉप थे, लेकिन अभी जबरदस्त रूप से प्रतिक्रिया हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आएगा। इसीलिए इसी के तहत पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। धन्यवाद।